हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी का रिमेनिंग पार्ट, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। जैसे कि हमें पता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में सेंटर में एक स्फीयर होता है और कॉर्नर में 8 कॉर्नर पे 8 स्फीयर होते हैं। सेंट्रल स्फीयर वो जो है पूरा सेंटर में है, इसलिए उसका वॉल्यूम पूरा मेजर किया जाता है। ट्यूब के अंदर पूरा वॉल्यूम उसका काउंट होता है, लेकिन जो स्पीयर कॉर्नर पे रहते हैं उस स्पीयर का वॉल्यूम 1/8 इतना ही हम वो स्पीयर पार्टिसिपेट करता है क्यूब बनाने में। हाउ मच? एवरी स्पीयर शेयर इट्स 1/8 वॉल्यूम। बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, सेंटर में एक स्फीयर और कॉर्नर पे 8 स्फीयर। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में रेडियस रहेगा A = 2r। कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर ये हमें निकालना है तो सेंट्रल का जो स्फीयर है वो एंटायर कंट्रीब्यूट करता है और कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। ये हमें सबसे पहले समझना है। यहाँ पे दिया है contribution of center corner atom, that is 8 × 1/8 gives 1, यहाँ पे दिखता है हमें। और कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम ये कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज़ 1। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 2 स्फीयर। यहाँ पे हमें समझना है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कितने एटम है, फिर 2 एटम। यहाँ पे देखते हैं हम अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ABC। AB A है, BC A है, तो AC कितना होगा? ट्वाइस A। अगर AB² प्लस BC² = AC², ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं तो AC² = AB² प्लस BC²। AB² मतलब A का स्क्वायर, BC² मतलब A का स्क्वायर, दैट इज AC = ट्वाइस A। ये हमें यहाँ पे समझना है। इसको सॉल्व करने के एक वैल्यू हमें मिली यहाँ पे AC = ट्वाइस A, ये हमें ध्यान में रखना है। सॉरी, AC नहीं, AC² = ट्वाइस A²। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल ACD। यहाँ पे AD² ये AD² यहाँ पे हमें देखना है = AC² प्लस CD²। AC² की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। AC² की वैल्यू है ट्वाइस A² और CD² की वैल्यू है A²। तो अल्टीमेटली AD² = थ्राइस A²। AD = कितना हुआ? √3 A। तो AD की कीमत आ गई √3 A और एक AD की कीमत है 4r। अभी 4r कैसे? तो हमें पता है सेंट्रल में एक स्फीयर है, उसकी रेडियस ट्वाइस r, कॉर्नर का एक स्फीयर है, उसकी रेडियस r, और नेक्स्ट कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर का स्फीयर है, उसकी रेडियस 1r। तो हमने ये पता है AD = 4r, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिली। AD = √3 A, AD = 4r। हमें इक्वेशन मिलता है 4r = √3 × A। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिलेगा आपको r = √3/4 × ये है r की वैल्यू। जैसे कि हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्फीयर? 4/3 πr³। ये है वैल्यू ऑफ स्फीयर 4/3। पहले हम वो फॉर्मूला लिखते हैं, वो 4/3 πr³। r की वैल्यू हमने निकाली थी √3/4 × A। यहाँ पे r की वैल्यू रख के हम इसको क्यूब कर देंगे। ये हो गई हमारी r की वैल्यू। और यहाँ पे ट्वाइस क्यों लिया, हमें ये समझना है। यहाँ पे ट्वाइस इसलिए लिया, हमारा टाइप है BCC। तो BCC में कितने स्फीयर होते हैं? और सेंट्रल स्फीयर पूरा 1 कंट्रीब्यूट करता है और
कॉर्नर पेयर 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी सम की तो वो भी होती 1। तो ये हमें यहाँ पे समझना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में सॉल्व करने के बाद जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किए 3.14, दैट इज वैल्यू ऑफ पाई। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो आया 0.6805, इसको कहते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन, कहते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। ये है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी अरेंजमेंट इज इक्वल टू 0.6805, इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे, और 68.05 इसे हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी अरेंजमेंट, दैट इज 68.05, और व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, वो है 0.6805। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। जैसे फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस का नाम आता है तो हमें पता चलता है कि फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, हर कॉर्नर पे 8 पार्टिकल और एवरी फेस के ऊपर 1 पार्टिकल, ऐसे 6 फेसेस के ऊपर 6 पार्टिकल। मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल में कॉर्नर के 8 प्लस फेस के ऊपर 6 पार्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना है, कॉर्नर के जो 8 पार्टिकल है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8, और फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हाफ। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया 1/8 × 8 तो इसकी सम आएगी 1, और 6 × हाफ इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो इसका आंसर आएगा 3। तो टोटल कितने पार्टिकल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 + 1 दैट इज 4 पार्टिकल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है रेडियस ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी। यहाँ पे AC² = AB² + BC² दैट इज ट्वाइस A², मतलब AC² = कितना आंसर है यहाँ पे, AC² = ट्वाइस A² अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हमें पता चलता है ये है AC² = BC² दैट इज A², तो आंसर आएगा हमारा ट्वाइस A² AB² + BC² = ट्वाइस A² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आगे देखते हैं हम, AC = ट्वाइस A, बराबर, स्क्वायर कैंसिल करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा वो है AC = ट्वाइस A। अकॉर्डिंग टू फिगर 1.11 शो द AC = 4R। ये हमें देखना है AC = 4R, ये आंसर कैसे आया वो देखते हैं हम। जैसे कि हमने देखा था ये कॉर्नर, ये फ्रंट वाला कॉर्नर है, ये भी फ्रंट वाला कॉर्नर है। यहाँ पे जो पार्टिकल जो रेडियस है वो है R, यहाँ के पार्टिकल की रेडियस है R। एक सर्कल को अपन कंप्लीटली काउंट कर रहे हैं, मतलब R और R, एक सर्कल की रेडियस R। तो टोटल कितने R हो गए, देखो यहाँ पे AC = 4R, इतना आंसर आया इसका। तो हमारा AC की हमें 2 वैल्यू मिली, AC = 4R और AC = √2 × A। दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। √2 × A, ये AC की एक वैल्यू है, टू इंटू A, और AC = 4 × R। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें R की वैल्यू मिलती है, R = √2/4 × A। उसको सॉल्व करने के बाद R = A/2√2
ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली आर की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली। सेकंड स्टेप में देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज 4/3 पायर क्यूब। ये तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज 4/3 पायर क्यूब। हम इसमें आर की वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू हमने निकाली थी a/2√2। अभी उसका क्यूब कर दिया तो हो गई वो पायर क्यूब की वैल्यू 4/3 पायर क्यूब। अब हमें पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर क्यूब फेस सेंटर क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 4 पार्टिकल। पहले अब वो इक्वेशन को हम 4/3 पायर क्यूब, अब वो इक्वेशन को सॉल्व करते, सॉल्व करने का जो भी आंसर मिलेगा ये आंसर है हमारे पास। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद पाई इंटू a³/12√2 ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। लेकिन कहाँ पे? FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल में। अब देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। हमें पता है FC से तो कितने पार्टिकल है? FC से है तो हमारे पास पार्टिकल है 4। और एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है FCC में? पाई इंटू a³/12√2। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे हम, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा हमारा 4 a³/12√2। इसको हम अगर डिवाइड कर दें इसका आएगा आंसर यहाँ पे 3। तो अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास पाई इंटू a³/3√2 दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन FCC, मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन FCC। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल हमने अभी निकाला है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल वो है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ इंटू 100, a³ कैंसल इंटू 100, यहाँ पे आएगा हमारा 100 इंटू पाई/3√2। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 74%। तो हमें यहाँ पे पता चला कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74%। अगर फेस सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो रिमेनिंग पार्ट बचा कितना? 26%। ये है वाइट स्पेस, एम्प्टी वॉल्यूम, एम्प्टी स्पेस, ये ध्यान में रखना है। तो और हमें एक ध्यान में आता है यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर जो पैकिंग है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वेरी क्लोज है, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस कम है और पैकिंग कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब थोड़ा डायग्राम की तरह मदद से हम इसे समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP। इसके अंदर रेडियस ऑफ स्फीयर R दिया है, A = 2r। यहाँ पे देख पाते हैं हम 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है और 6 फेसेस के ऊपर 6 पार्टिकल हैं। और कौन से पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? जो कॉर्नर के पार्टिकल है वो 8 × 1/8 = 1, और फेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है वो 1/2, मतलब हाफ। एवरी पार्टिकल शेयर इज हाफ पार्ट ओनली, दैट इज। यहाँ पे देख पाते हैं ये जो पार्टिकल है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/2। और ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/8 × 8 और हाफ इंटू 6, क्योंकि 6 पार्टिकल है। तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो है 4 पार्टिकल। तो FCC में कितने पार्टिकल शेयर कर रहे हैं? 4 पार्टिकल। अभी हमने देखा था, जो हमने इससे पहले देखा है उसको हम आगे डायग्राम की मदद से देख रहे हैं। AC जो यहाँ पे वैल्यू आई गई, AC = √2 × A और AC = 4r। दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद AC = 2a और AC = 4r, तो 4r = √2a। r की वैल्यू आती है यहाँ पे r = √2/4 ये। तो ये r की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट देखते हैं
अभी आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका क्यूब निकालेंगे। देखो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी और वो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया, सॉरी हाँ पहले देख लेते हम। हाँ, ये हमारे आर की वैल्यू है और हमें फार्मूला पता है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमने वो ये किया और उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा 74.06%, दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि वॉइस स्पेस कितना है, दैट इज 26%। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब जाके हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान में रखना है सिंपल क्यूबिक सेल है, अगर आपका सिंपल क्यूबिक सेल है तो वहाँ पे हम आर की वैल्यू कितनी काउंट करेंगे, 0.5000 ए। उसके बाद यह है रिलेशन बिटवीन द ए एंड आर, या आर की वैल्यू हो गई। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना काउंट करेंगे हम, 0.5237 और टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल। तो जैसे कि हमें पता है अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल है तो पार्टिकल एक ही है, इस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी ही आएगी। सेम तरह से अगर BCC है तो BCC की वैल्यू कितनी है, वो है आर की वैल्यू इतनी आएगी। उसके बाद उसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना आएगा, 0.34। लेकिन ये BCC है इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ये हमें ध्यान रखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बाय द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन सेल। तो सेल के अंदर BCC है तो हमें पता है कितने पार्टिकल रहते हैं, 2 पार्टिकल। तो जो भी 1 पार्टिकल की वैल्यू है इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 0.68। उसी तरह FCC में हमें देखना है, FCC में यहाँ पे आर की वैल्यू दी है, इसी द वैल्यू ऑफ आर, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ही ना, FCC इतना है। लेकिन FCC है इसलिए इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। FCC में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं 4, जो भी आंसर आएगा हमारा इंटू 4 करने के बाद हमारा टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन FCC दैट इज 0.74 AQ। ये जो वैल्यू दी है ये पूरी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने हैं उस टाइम में हमें काम में आएगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एक डेरिवेशन दी है आगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। हमें जो सब्सटेंस दिया रहेगा वो कोई भी गिवन क्वांटिटी दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे समझना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। और ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यम अपॉन एन ए, इसको सॉल्व करने का ये जो फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला जो बन रहा है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू n by q। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। मतलब अगर FCC है तो 4 लिखेंगे, BCC है तो 2 लिखेंगे और SC है तो 1 लिखेंगे। A का क्यूब हमें पता है, A का क्यूब हमने जो भी आपको एज लेंथ दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। A का क्यूब करना पड़ेगा एज लेंथ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ A। यम मोलर मास, यह है मोलर मास, मोलर मास, और Na एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमें ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे ध्यान में रखना है 4 वैल्यू हमें अगर पता है तो 5th वैल्यू हम अपने आप निकाल सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, A क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे पहला टास्क दिया हमें नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम ऑफ मेटल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम ऑफ मेटल अगर निकालने हैं तो हमें इस फॉर्मूला से वो कैलकुलेट करनी है। सेकंड टास्क है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, जितना भी हमें सब्सटेंस दिया है उसके अंदर कितने यूनिट सेल बनते हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला में यूज़ करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल में ये फार्मूला यूज़ करना है। थर्ड टास्क है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v ऑफ मेटल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, अगर सब्सटेंस आपको ग्राम में दिया है तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। अगर हमें सब्सटेंस वॉल्यूम में दिया है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है v अपॉन A क्यूब।
ठीक है, तो हमने 3 तरह के यहाँ पे 3 तरह के यूनिट सेल की हमने यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी देखी है। हमने देखा है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और सिंपल क्यूबिक सेल। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखी है। सिंपल क्यूबिक सेल की हमने देखी थी इससे पहले लेक्चर में, था 52.4%। BCC की आई थी हमारी 68%, यहाँ पे दिख रहा हमें। और HCC की आई थी हमारी 74%। ये हमें ध्यान में रखते हैं। ओके, थैंक यू।